हाय एवरीवन, मेरा नाम है विभोर। और बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर ट्राइंगल से एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। फिगर बनाता हूँ इनकी। बेटा, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये पॉइंट है डी आपका, और ये पॉइंट है बच्चों सी, और ये पॉइंट है बच्चों ओ। अब दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। बच्चों, एडी और बीसी ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। और एडी परपेंडिकुलर टू ए बी, एडी किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के। इसका मतलब ये एंगल 90 है। बीसी किसके परपेंडिकुलर है? ये भी ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और शो दैट, क्या प्रूव करना है? सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी ए बी को बाइसेक्ट करे, हमें ये प्रूव करना है। इसका क्या मतलब है बच्चों? सी डी बाइसेक्ट्स ए बी का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बेटा कि सी डी ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, है ना। इस ओ पॉइंट से जब सी डी पास होगी तो ये ए बी को बिल्कुल बीच में से काटती हुई जाएगी, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने ओ इक्वल्स टू ओ बी इक्वल कर दिया, दैट मीन्स सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में बस हमें ओ ए और ओ बी को इक्वल प्रूव करना है। लिखते हैं गिवन। सो बच्चों, क्या गिवन है? बोल देंगे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी। बच्चों, ये गिवन है। टू प्रूव करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, दैट मीन्स, क्या मीनिंग है इसका? ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये प्रूव करना है बच्चों। करते हैं प्रूफ। बच्चों देखो, हमारे इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या रहेगी? हमें ओ ए और ओ बी इक्वल करने हैं, है ना। अब मुझे ये देखना है कि ओ ए और ओ बी किन दो ट्राइंगल्स की साइड्स है। जिन दो ट्राइंगल्स की ये साइड्स होंगी, हम उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और सीपीसीटी से बोल देंगे कि ओ इक्वल्स टू ओ बी। सीपीसीटी का मतलब होता है बच्चों, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सो बच्चों, अब देखो, ओ ए मुझे दिख रहा है कि जो ओ ए है ये ओ ए डी इस ट्राइंगल की साइड है बेटा। ओ बी, ओ बी, ये ओ बी, ओ बी सी इस ट्राइंगल की साइड है। अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो सीपीसीटी से ओ ए एंड ओ बी इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा, करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल, मैंने ये ट्राइंगल लिया बच्चों ओ ए डी, और मैंने ये ट्राइंगल लिया बी ओ सी। अब बच्चों, आपको पता है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सिर्फ तीन बातें चाहिए हमें। अब देखते हैं वो तीन बातें इन दोनों ट्राइंगल में कौन कौन सी है ना। सो एक बार देख लेते हैं बेटा। एक तो ए डी और बी सी इक्वल दे रखे हैं दोनों ट्राइंगल में। दूसरा, इसका एक एंगल 90 ये है और इसका एक एंगल 90 ये है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री ईच। तीसरी बात बच्चों, इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल है। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो बच्चों, में तीन बातें तो मिल चुकी हैं, बट अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इन तीनों बातों से कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, हमने लिया क्या है? हमने लिया है एक साइड लिए हैं, एक साइड लिए और दो एंगल लिए हैं, ठीक है। हमने एक साइड और दो एंगल लिए हैं, ठीक है। अब बच्चों, दो एंगल और एक साइड किस किस क्राइटेरिया में होते हैं? भैया, एक तो होते हैं एंगल एंगल साइड, ठीक है। इस क्राइटेरिया में दो एंगल और एक साइड होते हैं। दूसरा बच्चों, एंगल साइड एंगल, इस क्राइटेरिया में भी दो एंगल और एक साइड होती है ना। अब इन दोनों में से कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? सो बच्चों, हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये कब लगता है और ये कब लगता है। बच्चों, ये तब लगता है जब दो एंगल के बीच की साइड लेते हैं। ये तब लगता है जब दो एंगल के बीच की साइड नहीं लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो, हमने ये दो एंगल लिए हैं, क्या हमने इनकी बीच वाली साइड ली है? नहीं, हमने अलग साइड ली है। इसका मतलब
ये क्राइटेरिया लगेगा, एंगल एंगल साइड। चलो लिख देते हैं बेटा। अब ओएडी में एंगल ओ और ट्राइंगल बीओसी में एंगल ओ दोनों इक्वल है। रीजन क्या है बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से इस ट्राइंगल में एंगल ए इक्वल है इस ट्राइंगल के एंगल बी के। रीजन 90 डिग्री ईच। तीसरी बात, इस ट्राइंगल की साइड एडी इक्वल है इस ट्राइंगल की साइड बीसी के। रीजन बच्चों ये गिवन है हमें। लास्ट में बस 3 बातें चाहिए थी, तीनों बातें लिख दी, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। देखो बच्चों यहाँ पे जो नाम मैं लिखने वाला हूं इस ट्राइंगल का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिखना, ठीक है। पहला नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, बट दूसरा नाम आप कुछ भी नहीं लिख सकते, है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ भी क्यों नहीं लिख सकते। मान लो मैं इस ट्राइंगल का नाम लिख देता हूँ CBO, इस ट्राइंगल का नाम लिख देता हूँ CBO, ट्राइंगल CBO। बेटा ये जो तीनों बातें हैं ना, ये तीनों बातें वेरीफाई होनी चाहिए इस नाम से, तभी ये नाम करेक्ट माना जाएगा। वेरीफाई कैसे करते हैं? देखो एंगल ओ किसके इक्वल है? एंगल ओ के। सो जहां पे इधर एंगल ओ लिखा है उसी प्लेस पे इधर एंगल ओ होना चाहिए। यहाँ पे एंगल ओ स्टार्टिंग में है, बट यहाँ पे एंगल ओ स्टार्टिंग में नहीं है, नाम गलत है बच्चों। बात समझ में आई? तो ये नाम का लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूरा चैप्टर इस नाम पे ही डिपेंड है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। नाम गलत लिख दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब नाम सही कैसे लिखते हैं बच्चों, ये मैं आपको सिखाता हूं। देखो ये जो 3 बातें हैं ना, इन तीनों बातों से हम अपना नाम लिखते हैं। कैसे? देखो ओ किसके इक्वल है? ओके। ओ फर्स्ट प्लेस पे है तो इधर भी फर्स्ट प्लेस पे ओ आएगा, पहली बात। दूसरी बात, एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल बी के। ए जिस प्लेस पे होगा उसी प्लेस पे बी आएगा। ए सेकंड प्लेस पे तो बी भी सेकंड प्लेस पे आएगा, और बचा हुआ वर्टेक्स लास्ट में आ जाएगा बच्चों। लास्ट में कौन सा वर्टेक्स आ जाएगा? सी, ठीक है। बात समझ में आई? सो ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। ये नाम बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। देखो लास्ट वाली बात भी वेरीफाई हो जाएगी अब इस नाम में, है ना। हमने जो नाम लिखा है बस पहली 2 इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया, बट तीसरी वाली जो बात है ना ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी। देखो एडी किसके इक्वल है? बीसी के। सो जिस प्लेस पे एडी होगा उसी प्लेस पे बीसी होना चाहिए। एडी जो है वो लास्ट में है, देखो बीसी भी लास्ट में लिखा हुआ है, दैट्स इट, है ना। हो गया ना वेरीफाई। सो बच्चों अब हम लास्ट में बस हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था ओ इक्वल्स टू ओ बी। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, सीपीसीटी से मैं बोल दूंगा ओ इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सीपीसीटी का मतलब ये होता है। सो बच्चों देखो ये आपकी साइड ओ ए है, किस ट्राइंगल की? ओ ए डी। अब इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगी? सो बच्चों अगर मैं इधर ओ ए ले रहा हूं तो ओ ए की पोजीशन देख लो, ये आपका जो ओ ए लिखा हुआ है ये इस प्लेस पे लिखा हुआ है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसी प्लेस पे इधर देखो कौन लिखा हुआ है? ओ बी। तो ये ओ ए की कोरेस्पॉन्डिंग साइड हुई ओ बी, ठीक है। और बच्चों कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ना इक्वल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब हमारे ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोल दूंगा ओ इक्वल्स टू ओ बी बाय सी पी सी टी। दैट्स इट। हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। लास्ट में हम लिख देंगे कि भाई ओ ए इक्वल्स टू ओ बी का क्या मतलब है? इसका मतलब है सी डी बाइसेक्ट ए बी, दैट इज सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इज L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। बच्चों 2 पेयर हैं पैरेलल लाइंस के इस क्वेश्चन में। पहला पेयर है L और M का, जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है किससे? दूसरे पेयर से, पैरेलल लाइन के दूसरे पेयर से, जो कि है P और Q का, ठीक है। P और Q का, है ना। और किस किस पॉइंट पे P और Q LM को इंटरसेक्ट कर रही है? एक पॉइंट A, D, B और C पर, ठीक है बच्चों। और ये AC है आपकी ट्रांसवर्सल, ठीक है, दोनों पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए। अब लिख लेते हैं एक बार गिवन टू प्रूव, और उसके बाद प्रूफ करते हैं बच्चों। बेटा गिवन है आपको L पैरेलल टू M, ठीक है, दोनों लाइन आपको पैरेलल दी हुई है। दूसरी बात आपको दी हुई है P पैरेलल टू Q।
ये आपको गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ट्राइंगल्स कहाँ कहाँ पर है। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल सी डी ए बच्चों ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट करने हैं ना। और आपको पता है, अभी बताया था मैंने क्वेश्चन में इससे पहले वाले, कि बच्चों दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो तीन बातों की आवश्यकता होती है सिर्फ, है ना। वो तीन बातें देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। और उसके बाद ये भी देख लेंगे कि भाई कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, और फिर अपना लिख देंगे क्वेश्चंस को, दैट्स इट, है ना। चलो, सो जो मुझे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, मैं पहले उनके नाम लिख लेता हूं बेटा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या क्या इक्वल है, तीन बातें चाहिए हमें। चलो देखो बच्चों, पहली चीज तो मुझे साफ दिखाई दे रही है कि दोनों के दोनों ट्राइंगल ना सेम साइड एसी पे बन रहे हैं, है ना। एसी पे ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है, एसी पर ही ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, मींस दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है, कौन, एसी। तो ये तो इक्वल होगी, है ना। सो मुझे एक साइड तो एसी मिल गई, और अब दो बातें और रह गई। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। मैं दिखाता हूं आपको। देखो, पी लाइन पैरेलल है क्यू लाइन के, ठीक है, पी पैरेलल टू क्यू दिया हुआ है हमें। अच्छा बच्चों, पी और क्यू दोनों के लिए ना ये एसी ट्रांसवर्सल है, क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। सो बच्चों, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप इस फिगर को थोड़ा टर्न करके देख लेना, ठीक है। आप जिसमें भी वीडियो, मोबाइल में, लैपटॉप में, जिसमें भी देख रहे होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे तो बेटा थोड़ा सा मोबाइल को टिल्ट करना और आपको ये फिगर दिख जाएगा, इस तरीके का फिगर दिखेगा बेटा। ये इस तरीके का फिगर दिखेगा आपको, ठीक है। और ये आपके एंगल्स आपको इस तरह से शो हो जाएंगे। तो ये बेटा फिगर मैंने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में पढ़ाया था कि ये कैसे एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, सो बच्चों ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दो बातें मिल चुकी हैं मुझे अभी तक। तीसरी बात बच्चों, एल लाइन भी तो एम लाइन के पैरेलल है, और इन दोनों लाइन के लिए, एल और एम लाइन के लिए एसी, ये इनके लिए भी ट्रांसवर्सल है। सो बच्चों ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तीनों बातें मुझे मिल चुकी हैं। अब मेरा बस इतना सा मुझे देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है इन तीनों बातों से। सो हम ना क्राइटेरिया देखने के लिए किसी भी एक ट्राइंगल को देख लेते हैं और उसमें फॉर्मेट चेक करते हैं कि हमने किस फॉर्मेट में अपनी जो चीजें ली है, किस फॉर्मेट में ली है। जैसे कि मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ए बी सी, मैंने बच्चों एक तो ट्राइंगल लिया है, मतलब सॉरी, मैंने एक तो एंगल लिया है, मैंने एक ये वाला एंगल लिया है, और इन दोनों एंगल्स के बीच में साइड ली है मैंने, दो एंगल लिए हैं मैंने और बीच की साइड ली है। मतलब कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, एएस से, ठीक है बच्चों। अब लिख देते हैं अपनी सारी बातों को। सो इन ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए इक्वल है ट्राइंगल सी डी ए के एंगल सी के। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरी बात बच्चों, एसी, एबीसी ट्राइंगल की एसी साइड इक्वल है एडीसी ट्राइंगल की एसी साइड के कॉमन साइड। रीजन दे देंगे, कॉमन साइड, और कॉमन साइड हमेशा इक्वल होती है बच्चों, ठीक है। तीसरी बात, ट्राइंगल एबीसी का एंगल सी इक्वल है ट्राइंगल सीडीए के एंगल ए के। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस तीन बातें चाहिए थी, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अभी मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ये वाला नाम बड़ा ही सोच समझ के लिखना होता है, हमें ऐसे नहीं कुछ भी लिख देते। बट इस क्वेश्चन में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले हमें प्रूव में दे रखा है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं। बात समझ में आई, पहले से ही नाम सेट है बच्चों, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये नाम एज इट इज लिख दो, सी डी ए। और क्राइटेरिया कौन सा लगा था, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये था बच्चों अपना क्वेश्चन 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 5।
करते हैं उसे भी। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 इज, फिगर बना लेता हूं मैं पहले इसका। बच्चों ये एंगल ए है आपका, ठीक है, ये एंगल आपका ए है, एंगल ए। यहाँ पे एक पॉइंट क्यू है बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, और इस एंगल ए को एक लाइन है एल जिसने बाइसेक्ट कर रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है। एल ने एंगल ए को बाइसेक्ट करा हुआ है। बाइसेक्ट का क्या मतलब है? एंगल ए को बिल्कुल बीच में से काटा हुआ है, मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है, मतलब ये दोनों के दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, ठीक है बेटा। और ये पॉइंट आपका बी है, और बी से क्यू पे एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ठीक है, इस लाइन पे एट पॉइंट क्यू एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ऐसे ही इस लाइन पे बी से पी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ये आपका फिगर है। अब एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल ने एंगल ए को बाइसेक्ट करा हुआ है, मतलब इक्वली डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। इसके बाद B इज एनी पॉइंट ऑन L। B कोई पॉइंट है बेटा इस लाइन L पे, ये रहा। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। BP और BQ दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, किस पर? टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। ये एंगल A है, ये एंगल A की आर्म्स हैं, ठीक है। सो इन दोनों आर्म्स पे B पॉइंट से BP और BQ दो परपेंडिकुलर डले हुए हैं। अब फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्यूबी। ट्राइंगल एपीबी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल एक्यूबी के, इस वाले ट्राइंगल के, ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रूव करो बीपी इक्वल्स टू बीक्यू। सेकंड पार्ट तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा ना बच्चों, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सो बीपी इक्वल्स टू बीक्यू तो सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा, है ना। चलो गिवन गिवन में लिख देते हैं कि L बाइसेक्ट्स एंगल ए, पहली बात, ठीक है, L बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसके बाद इस पॉइंट को अगर मैं कुछ मान लूं, ये आपका ए है, ये AP है, तो मैं इसको ऐसे बोल दूंगा, देखो बोल देंगे BP परपेंडिकुलर टू AP। ये पॉइंट आपका ए है ना, तो ये AP हो गया, BP परपेंडिकुलर टू AP एंड BQ परपेंडिकुलर टू AQ। इसका क्या मतलब है बच्चों? BP परपेंडिकुलर टू AP मतलब ये एंगल 90 है, और BQ परपेंडिकुलर टू AQ मतलब ये एंगल 90 है आपका, ठीक है। चलो टू प्रूव, दो पार्ट्स प्रूव करने हैं हमें से। पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है बच्चों ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है BP इक्वल्स टू BQ। आगे जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, उसका यही मतलब है BP इक्वल्स टू BQ। सो करते हैं बेटा इसे प्रूफ। देखो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। देखते हैं इन दोनों में क्या इक्वल है, तीन बातें बस, है ना। चलो पहली बात तो यही, दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 90 है और इसमें ये एंगल 90 है, तो ये दोनों इक्वल, दो एंगल मिल गए मुझे दोनों में, है ना, एक इधर एक इधर, ठीक है, एक बात मिल चुकी है, दोनों ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल है 90 90। दूसरी बात इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये, इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल इतना, है ना, ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल। क्यों? क्योंकि L ने एंगल ए को बाइसेक्ट करा हुआ है, उसका क्या मतलब है? ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। बात समझ में आई? अगर मैं बच्चों इस एंगल को 1 बोल दूं, इस एंगल को 2 बोल दूं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। चलो ठीक है, दो चीज मिल चुकी है अभी तक मुझे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तीसरी बात बच्चों, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन। ए बी इस ट्राइंगल की भी साइड है, ए बी इस ट्राइंगल की भी साइड है, तो ये तो कॉमन साइड हुई, और कॉमन साइड हमेशा इक्वल होती है ना। अब हमें ये देखना है कि
किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तीन बातें तो हमें मिल गई है, कौन कौन सी? दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गई, दो एंगल मिल गए, एक साइड मिल गई। क्राइटेरिया देखते हैं कौन सा लगेगा, या तो एंगल एंगल साइड लगेगा और या लगेगा एंगल साइड एंगल, है ना, क्योंकि इसमें भी तो दो एंगल और एक साइड होती है ना। सो बच्चों ये क्राइटेरिया कब लगता है? जब साइड बीच में होती है। ये कब लगता है? जब साइड बीच में नहीं होती है ना। तो देखते हैं कि दोनों एंगल के बीच की साइड ली है या कोई अलग साइड ली है हमने बच्चों एक तो देखो, क्राइटेरिया देखने के लिए बस एक ट्राइंगल को देख लो। इस ट्राइंगल की बात करते हैं, एक ये एंगल लिया हमने, एक हमने ये एंगल लिया। क्या हमने इनकी बीच वाली साइड ए पे ली है? क्या नहीं। इसका मतलब एंगल साइड एंगल नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एंगल एंगल साइड। ठीक है बच्चों, देखो अभी तो मैं आपको समझाने के हिसाब से ये चीजें ऐसे बता रहा हूं, है ना, स्टेप बाय स्टेप। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप एक बारी में देख लोगे और समझ जाओगे कि कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। सो बच्चों अब करते हैं अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए पी बी और दूसरा ट्राइंगल है बच्चों ट्राइंगल ए क्यू बी। पहली बात, एंगल पी, ए पी बी का एंगल पी इक्वल है ए क्यू बी के एंगल क्यू के। रीजन 90 डिग्री ईच, दोनों एंगल 90 के इसलिए इक्वल है। दूसरी बात, इस वाले ट्राइंगल का एंगल 1, मैंने इसे एंगल 1 बोल दिया बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया फिगर में कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो इस ट्राइंगल का ये एंगल 1 इक्वल है इस ट्राइंगल के एंगल 2 के। रीजन क्या है बच्चों? रीजन आएगा बिकॉज लाइन एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, दैट्स इट। ठीक है, सी नहीं है, सी मत समझना, ऐसे ये एंगल है बेटा। तीसरी बात, इस ट्राइंगल की ए बी इक्वल है इस ट्राइंगल की ए बी के। क्या रीजन है? कॉमन साइड, कॉमन साइड, ऐसी साइड जो दोनों ट्राइंगल में आ रही हो वो कॉमन होती है तो वो इक्वल होगी है ना, कॉमन साइड। बस आप लिख देंगे सो ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पहले से टू प्रूव में नाम दे रखे हैं। ठीक है, ट्राइंगल ए क्यू बी बाय बाय बच्चों एंगल एंगल साइड। सो बच्चों ये हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया अपना। दूसरा पार्ट मैंने आपको बोला था कि सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। देखो बीपी की कोरेस्पोंडिंग साइड अगर बीक्यू हुई तो ये इक्वल होगी। यहां से देखते हैं, ये लिखा हुआ है लास्ट में बीपी, तो उधर में उस वाले ट्राइंगल में, मतलब इस वाले ट्राइंगल में मैं देखूंगा कि बीपी की प्लेस पे कौन लिखा हुआ है। बीपी लास्ट में है तो उधर लास्ट में कौन है बच्चों? बीक्यू। सो बीपी और बीक्यू कोरेस्पोंडिंग साइड हुई और कोरेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होती हैं जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो डायरेक्ट लिख देंगे सेकंड पार्ट के लिए बीपी, आप पीबी बोलो या बीपी बोलो एक ही बात है, बीपी इक्वल्स टू बीक्यू। रीजन क्या आएगा बच्चों? बाय सीपी सीटी। सो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चंस। एक तो हमने क्वेश्चन किया 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। आगे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको। सो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। शुक्रिया, मेरा नाम है विभोर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।